साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया। साइफर को सोची समझी साजिश करार दे दिया। आजम खान ने चेयरमैन PTI के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करा दिया। अपने बयान में कहा, सियासी मकासद के हुसूल के लिए साइफर का झूठा बयानिया बनाया गया। चेयरमैन PTI ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। चेयरमैन PTI ने साइफर मुझसे 9 मार्च को लिया और बाद में गुम कर दिया। चेयरमैन PTI ने साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। दलाइल में कहा, 9 मई के वाक़े पर फौज ने लचक का मुजाहरा किया। फौजी तंसीबात पर मुनज़्ज़म तरीके से 3 बजे से लेकर 7 बजे तक हमले किए गए। पुरतशद्दुद वाक़यात में 2.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सेक्शन 7 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में सजा कितनी है। अटॉर्नी जनरल ने बताया, सेक्शन 7 और 9 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा सजा 2 साल कैद है। आम अदालतों और सिविल कानून में ज्यादा सजा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तंसीबात को जिस नौयत का नुकसान हुआ, आम अदालतों और सिविल कानून में तो फिर सजा ज्यादा बनती है। कानून अपील का हक देना है तो पार्लियामेंट से रुजू करें, अदालत को क्यों कह रहे हैं। अपील की गुंजाइश निकाली जाए। जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, क्या आर्मी एक्ट में तरमीम से अपील का हक किसी सिविल अदालत को दिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुल्जिमान आम शहरी हैं और 9 मई से पहले कोई रिकॉर्ड याफ्ता भी नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, फौजी अदालतों में मुल्जिमान के बुनियादी हुकूक महफूज होते तो इतना मसला ना होता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आर्मी एक्ट बुनियादी तौर पर बना ही फौज के लिए है। आर्मी एक्ट के सिविलियंस पर इत्तलाक से पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, 9 मई के मुल्जिमान को अपील का हक है या नहीं, इस पर हिदायत लेकर आगाह करें। अदालत ने विफाकी हुकूमत से बजरिया अटॉर्नी जनरल हिदायत मांग ली। केस की मजीद समाअत जुम्मे को होगी। मॉनसून के दूसरे स्पेल की पहली बारिश इस्लामाबाद में 12 जाने ले गई। पेशावर रोड पर गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 11 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने लाशों को मलबे से निकाल लिया। 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। थाना खन्ना के इलाके मोहम्मदी टाउन में दीवार गिरने से 11 साला बच्ची दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मॉनसून बादलों का दूसरा राउंड। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, पानी घरों में दाखिल, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नाला नई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने पर सायरन बज गए। पाक फौज के दस्ते शहरियों को मुंतकिल करने के लिए नाला लई पहुंच गए। रेस्क्यू एहलकार भी मदद के लिए मौजूद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर, गुजरांवाला, चिन्योट, जहलुम, चकवाल, मरी और गलियात में मूसलाधार बारिश। मुजफ्फराबाद, भिम्बर और हरीपुर में तेज बारिश की वजह से नदी नालों में तुगयानी। बनेर और बाजोड़ में बादल जमकर बरसे। कराची समेत दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। दरियाई सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बहावल नगर में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट पर मौजूद छोटी आबादियां ज़ेरे-आब। फसलों को शदीद नुकसान। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 17 फीट हो गई। पानी का बहाव 22,000 से 25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दर्जनों देहात का राबता मुनक़ता, फसलें ज़ेरे-आब। दरियाई चनाब में चनाब नगर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। बहाव 28 से 43,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। भारत ने दरियाई रावी में 1,80,000 क्यूसेक मजीद पानी छोड़ दिया। खातून जज को धमकियां देने का केस। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत के रूबरू माफी मांग ली। कहा, मेरे बयान से किसी की दिल आजारी हुई, इस पर माफी चाहता हूँ। मैंने रद्दी अमल में जोशे खिताबत में कानूनी कार्रवाई करने का कहा था। अगर मैंने लाइन क्रॉस की तो माफी मांगता हूँ। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
तोशाखाना फौजदारी केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस काबिल समाअत होने के अदालती फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। दहशतगर्दी एक्ट के 3 मुकदमात एटीसी इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत में 26 जुलाई तक तौसी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी कर दी। चौधरी परवेज इलाही की 3 MPO के तहत 1 माह के लिए नजरबंदी। साबिक वज़ीर आला पंजाब को अरियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। असेंबलियां तहलील होंगी या मुद्दत पूरी करेंगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में तारीख पर इत्तफाक न हो सका। शहबाज शरीफ का कायद नून लीग नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता, सूरत हाल से आगाह कर दिया। नून लीगी कायद पीपी के शरीक चेयरमैन से खुद बात करेंगे। बड़े मियां साहिब ने छोटे भाई को JUIP और MKM को एतमाद में लेने की हिदायत कर दी। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात MKM वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुत्तहिदा ने वज़ीर आज़म के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। कहा, इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए। इलेक्शन में चंद रोज की ताख़ीर भी हो जाए तो मसला नहीं। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमात को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। कौमी असम्बली तहलील की तजावीज़ और निगरान सेटअप पर भी मुशावरत। नब्बे दिन आखिरी हद है। 90 दिन का मतलब ये नहीं कि इलेक्शन उसी दिन हो। इलेक्शन 7 या 70 दिन में भी हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। बोले, चारों सूबाई और कौमी असम्बली का इलेक्शन एक ही दिन होगा। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए एक ऐसा बंदा हो जिस पर सबको एतमाद हो। 9 मई को मुल्क के दिफा पर हमला करने वाले जत्थे को मुल्क की सियासत में हिस्सा लेता नहीं देख रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को टेलीफोन स्टेट बैंक में $1 अरब डिपॉजिट कराने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का कहना है, मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद से IMF स्टैंड बाय एग्रीमेंट को तय करने में बड़ी मदद मिली। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की तश्कील का महवर होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है। गैर मुल्की सरमायाकारी को हर कदम पर सहूलत फराहम करेंगे। UAE सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। रवा माली साल में भी पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू सुस्त रहेगी। सुस्त मुआशी ग्रोथ की बड़ी वजह से लाभ सख्त मॉनेटरी मालियाती पॉलिसियां हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले पाकिस्तान को कम तरक्की, ज्यादा महंगाई का सामना रहा। पाकिस्तान को नए IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात जारी रखना होंगी। करेंसी मार्केट में रुपया बदस्तूर दबाव का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 46 पैसे महंगा, 283 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 38 पॉइंट्स की कमी, 45,000 की नफसियाती हद से नीचे गिर गया। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। कोयटा में चीनी 10 रुपए मजीद महंगी, 160 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपए का इजाफा 2850 रुपए का हो गया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।